नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को देखे नहीं हैं जाकर के देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ इतिहास का कंप्लीट वीडियो डला हुआ है, 500 से 600 MCQs कराया गया है, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है। मोस्ट IMP प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। CGPSC ITI प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, बस्तर दिया है, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। साथ ही काउंट कीजिएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तेलिन घाटी, तो तेलिन घाटी कहाँ है ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोंडागांव। तेलिन घाटी जो है कोंडागांव जिले में है। ठीक है, कोंडागांव केशकाल घाटी, ठीक है, वहीं स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। तो मैकल पर्वत श्रेणी है, उसका ढाल किस ओर है वो पूछा गया है। पूर्व से पश्चिम दिया है, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। ये भी CGPSC 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में वर्तमान में निम्न में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में दिया है, उसमें से कौन सा संभाग नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, रायपुर दिया है, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर। तो ये सभी को लगभग पता होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, रायगढ़। रायगढ़ क्या है, एक जिला है, संभाग नहीं है। रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर क्या है, ये तीनों संभाग है, प्रशासकीय संभाग है। ठीक है, जबकि रायगढ़ जो है एक जिला है। कितने संभाग है छत्तीसगढ़ में, इसको भी बार बार पूछा जाता है। तो 5 संभाग है। कौन कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस राज्य का सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम द्विफसली वाला जिला, ठीक है, तो किस जिले में सबसे कम द्विफसल होता है ये पूछा गया है। धमतरी दिया है, कोरबा दिया है, बीजापुर, बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजापुर। बीजापुर जो है सबसे कम द्विफसली वाला जिला है। बीजापुर में सबसे कम दो फसल लिया जाता है। ठीक है, अगला देख लेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की। तो छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करता ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन है वो पूछा है। रत्नाकर झा दिया है, राम गोपाल तिवारी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित वामन राव लाखे। CGPSC 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। कब किया था ये भी पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, 1918 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कई बार इसको पूछा जा सकता है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कब किया, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। तो जब 1924 में, तो यह डबल प्रश्न बन सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति कब की गई थी, तो 1924 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ प्रश्न क्या दिया है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई, तो किसके द्वारा की गई है प्रस्तुत, ये पूछा गया है। दुर्ग जिला कांग्रेस समिति दिया है ना, रायपुर जिला कांग्रेस समिति, रायगढ़ जिला कांग्रेस समिति और बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति। तो जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, लाइक कर दीजिए, शेयर
कीजिए। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, रायपुर जिला कांग्रेस समिति। तो 1924 में रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है। ये एग्जाम में बार बार आता है। अरुण कुमार दिया है, एस.एम. शुक्ल दिया है, U.K. सायल, सत्यानंद मिश्र। CGPSC 2020 में आया हुआ था ये, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को लगभग पता होगा, ये बार बार एग्जाम में आता है, सभी लोग इसको पढ़ते हैं ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, MS शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। क्या प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। असत्य युग्म तो जो गलत युग्म है उसको बताना है आपको। दुर्ग 1905 दिया है, जिले का निर्माण है ये समझो, है ना। धमतरी 1998, नारायणपुर 2007, राजनांदगांव 1973। तो कौन सा युग्म असत्य है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्ग 1905। तो दुर्ग 1905 ये गलत है ना। बाकी धमतरी 1998 में है, नारायणपुर 2007 में बना है, राजनांदगांव 1973 को बना। तो दुर्ग जिला कब बना है जी, दुर्ग जिला कब बना था, तो 1906 है शायद तक ना। ठीक, 1906 इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। मातृ जिला के साथ असंगत युग्म का चयन करें। तो क्या दिया है, मातृ जिला। मातृ जिला मतलब किस जिले से कौन सा जिला बना है, उसमें असंगत युग्म का चयन, तो कौन सा सही नहीं है उसको यहाँ भी बताना है। तो बेमेतरा रायपुर, राजनांदगांव दुर्ग, बलरामपुर सरगुजा, बलौदा बाजार रायपुर। तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बेमेतरा रायपुर। तो बेमेतरा रायपुर से बना है क्या, या बेमेतरा का मातृ जिला रायपुर है क्या, तो ये नहीं है। ठीक है, बेमेतरा किससे बना है, तो दुर्ग जिले से बना था बेमेतरा। ठीक है, दुर्ग जिले से बेमेतरा बना था। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। बाकी ये तीनों जो है सही है। बलौदा बाजार रायपुर जिला से का बना, बलरामपुर सरगुजा से, राजनांदगांव दुर्ग से। ठीक है, और ये बेमेतरा भी कहाँ से है, दुर्ग से बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे वो बताना है। अमितेश शुक्ला दिया है, रामचंद्र सिंहदेव, A.K. विजयवर्गीय, सत्यनारायण शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, A.K. विजयवर्गीय, A.K. विजयवर्गीय छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त A.K. विजयवर्गीय थे। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है, तो मई दिया है, जून, जुलाई, अगस्त। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जून। ठीक है, माह में पूछेगा तो जून, अगर डेट पूछ देगा तो 10 से 15 जून के बीच। ठीक है, ये याद रखिएगा, डेट में अगर दे देगा 10 से 15 जून के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है। तो इसमें से कौन सा जलप्रपात जो है बस्तर संभाग में नहीं है वो बताना है। रानी दाह दिया है, चित्रधारा, मेंद्री घूमर, खुरसेल झरना। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रानी दाह जलप्रपात जो है बस्तर संभाग में नहीं है, बाकी चित्रधारा, मेंद्री घूमर, खुरसेल झरना यह सब बस्तर संभाग में स्थित है। ठीक है, तो रानी दाह कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जसपुर में है। ठीक है, जसपुर, इसको याद रखिएगा, जसपुर में। अब रानी दाह से रिलेटेड और 2-3 नाम हैं, रानी दाह और रानी दहरा। ठीक है, रानी दहरा। ठीक है, रानी दहरा कहाँ है? कंवर्धा हो जाएगा। ठीक है, और एक रानी दरहा भी है ना, रानी दरहा, उसको भी याद रखिएगा। रानी दहरा कहाँ? कंवर्धा। और रानी दरहा, रानी दरहा एक रानी दहरा नाम से भी है। ठीक है, तो रानी दरहा कहाँ है? ये सुकमा में है, रानी दरहा सुकमा। ठीक है, रानी दाह जसपुर, और रानी दहरा कमरधा, और रानी दरहा सुकमा, इसको याद रखिएगा। तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इससे प्रश्न आता है, अक्सर देखने को मिलता है, इसमें से प्रश्न किसी को न किसी को देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब। छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित वर्ष हुआ। तो छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस है, उसका क्रियान्वयन कब हुआ है ये पूछा गया है, और कहाँ है? कोरबा में है वो। उसका क्रियान्वयन कब किया गया है ये पूछा है, तो 2005 दिया है, 2006, 2007, 2008। जिसको भी पता है कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2007। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन 2007 में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 250 का 2 यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, 250 का। ठीक है, तो टोटल कितना है? 500 मेगावाट का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? लगभग सभी को पता होगा, ये अक्सर पढ़ते जाते हैं सभी लोग, है ना। तो 7वीं दिया है, 8वीं दिया है, 9वीं दिया है, 10वीं दिया है। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो वर्ष में अगर पूछेगा तो 1997 से 2002 इसी बीच छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य में लगभग कितने प्रतिशत रोजगार कृषि पर निर्भर है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 70%, 60%, 50%, 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 80%। छत्तीसगढ़ में 80% रोजगार जो है कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पवन दीवान दिए है, मुरारी सिंह, अशोक शर्मा, चिंतामणि सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पवन दीवान। ठीक है, पवन दीवान छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुरुआत किसने किया था ये पूछा है। ठाकुर प्यारेलाल, माधवराव सप्रे, पंडित सुंदर रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये भी एग्जाम में बार बार आता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? तो राज्य में हसदेव मिनी बांगो परियोजना है, उसके कुल सिंचाई क्षमता क्या है वो बताना है आपको। तो 2,37,400 हेक्टेयर दिया है, 1,73,180 हेक्टेयर, 2,27,400 हेक्टेयर और 4,20,580 हेक्टेयर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 4,20,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है हसदो बांगो परियोजना का। ठीक है, मिनी माता हसदो बांगो परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? दान लीला दिया है, गीत माधव दिया है, नित्य प्रवाह, मेरा प्यारा गांव। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दान लीला। दान लीला को छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। यह किसकी कृति है ये कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? 1870, 1885, 1890, 1895। जिसको भी पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1885। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन 1885 में किया गया था। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब किया गया था ये भी एग्जाम में, सृजन अलग हो गया। ठीक है, और प्रकाशन कब किया गया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1890 में। ठीक है, 1890 में इसका प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन की घंटी बिल्कुल दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल में। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।